नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम एक्सरसाइज 12.1 है एनसीईआरटी क्लास 12 का। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम अपलोड कर दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आज हम अपलोड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x + 4y का न्यूनतमीकरण करें। अब अवरोध क्या क्या दिया है, तो x + 2y छोटी या बराबर है 8 से, 3x + 2y छोटी या बराबर है 12 से, x बड़ी या बराबर है 0 से और y बड़ी या बराबर है 0 से। ठीक है, तो चलिए इसमें ये जो x बड़ी या बराबर है 0 से और y बड़ी या बराबर है 0 से, तो x बड़ी या बराबर है 0 का मतलब x बराबर 0 यानी y अक्ष और y बराबर 0 यानी x अक्ष, इसको सूचित कर रहा है। और बाद बाकी ये दो अवरोध रहा, x + 2y बड़ी या x + 2y छोटी या बराबर है 8 से। तो इसके लिए अगर हम लोग x का मान 0 रखते हैं, देखिए अगर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, 4 आएगा। अगर y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 8 आएगा। इसी प्रकार से 3x + 2y छोटी या बराबर है 12 से, तो इसमें x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा। और अगर y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 4 आएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम पहले अवरोध यानी x + 2y छोटी या बराबर है 8 से, उसके लिए जो पॉइंट हमको मिला है 0, 4 और 8, 0, इसको हम पहले ग्राफ पेपर पर शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं प्लेन पेपर पर ही शो कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है ग्राफ पेपर पर शो करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हम प्लेन पेपर पे ही खींच दिए हैं, वैसे आप लोगों को ये ग्राफ पेपर पर खींचना है। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। अब इसके बाद आप देखिए सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू हमको प्राप्त हुआ है वो 8 है। ठीक है, तो 8 या मोर देन 8 यानी कि 8 से ज़्यादा भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन 8 से कम नहीं लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हम लोग 9 लिए और यहाँ भी हम 9 तक लिए हैं, x पर भी और y पर भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो इसको खींच लिए हैं। अब जो बिंदु है मेरा फर्स्ट वाले में 0, 4 और 8, 0, तो 0, 4 हो गया। तो 0, 4 कहाँ पर होगा, तो 0 है x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब वो y एक्सिस पर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 0, 4 यहाँ पर है, तो 0, 4 हो गया। तो इस बिंदु को हम लोग A ले लिए। और इसके बाद जो है y एक्सिस पर देखिए यहाँ बिंदु B जो हम लोग लिए हैं वो 8, 0 है। ठीक है, अब ये दोनों बिंदु ले करके हम लोग इसको मिला देंगे। ठीक, चलिए अब इसको मिला लेते हैं। तो इसको मिला लिए। ठीक है, अब A और B को मिला लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब जो है दूसरा अवरोध जिसका कि बिंदु हमको प्राप्त हुआ है 0, 6 और 4, 0, तो इसको भी हम लोग एक्सिस पर ले करके इसके बाद इसको भी मिलाएंगे। तो देखिए 0, 6, तो 0, 6 यहाँ पर होगा। ठीक है, 0, 6 यहाँ पर होगा। ठीक, तो चलिए इसको 0, 6 ले लिए, इसका नाम C रख देते हैं। ठीक है, क्या नाम रख देते हैं, C। और इसके बाद जो है 8, 0 है, तो 0, 6 के बाद है 4, 0 है ना, देख लीजिए यहाँ पर 0, 6 है, उसके बाद 4, 0 है, तो 4, 0 ले लेते हैं। तो 4, 0 यहाँ पर हो गया, देखिए। ठीक है, 4, 0, चलिए तो 4, 0 ले करके इसका नाम D रख देते हैं क्या। ठीक है, चलिए अब C और D दोनों को मिला देंगे, C और D दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि C और D को भी हम मिला दिए। ठीक है, अब इसके बाद ये जो कटान बिंदु है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटा है। ठीक है, तो इस बिंदु का हमको नियामक निकालना है। ठीक है, कि इस बिंदु का नाम हम लोग E लिख दिए। ठीक है, अब इसका नियामक कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, यानी ये बिंदु पर x का वैल्यू कितना होगा और y का वैल्यू कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा, तो ये ग्राफ पर तो डायरेक्ट ही इसको शो कर दिया जाएगा कि ये बिंदु कहाँ कट रहा है। ठीक है, और नहीं अगर ऐसा नहीं होता है तो देखिए आप जो दो लाइन खींचे हैं दोनों लाइन का समीकरण को सॉल्व कर दीजिएगा तो ये कटन बिंदु आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वैसे इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ग्राफ पेपर पर डायरेक्ट शो हो जाता है कि ये कहाँ पर कट रहा है। ठीक ना, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिंदु 2 और 3 पर कट रहा है। अगर आप में बनाइएगा ना तो उसमें जो है बिल्कुल ही शो हो जाएगा कि ये 2 और 3 पर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी इस बिंदु का नियामक 2, 3 होगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो है
हम लोग ये 5 बिंदु प्राप्त हुआ और एक यहाँ पर ये मूल बिंदु है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के 6 बिंदु हुए। तो सभी 6 बिंदु को हम लोग इसमें रखेंगे, ठीक है ना, अवरोध में। तो आपके पास तो देखिए x बड़ी या बराबर है 0 और y बड़ी या बराबर है 0। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि जितना भी वैल्यू प्राप्त हुआ है वो सब x में सब बड़ी है 0 से, 1 2 3 4 5 6 या फिर 0 के बराबर है ना, 0 से स्टार्ट है। और y में भी देख रहे हैं आप क्या है कि 0 से लेकर के 9 तक है, यानी कि ये दोनों तो फॉलो हो ही गया। अब चलते हैं हम लोग इस दोनों अवरोध में, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में सभी बिंदु को जांच करना। मतलब जांच कैसे करते हैं कि जैसे सब x का वैल्यू और y का वैल्यू जो हमको बिंदु में है तो उसको यहाँ रख के देखते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं कि इधर वाला और इधर वाला में जो ये रिलेशन दिया गया ये सही होता है या नहीं। अगर सही हो गया तो वो बिंदु सही होगा और अगर गलत हो गया तो गलत होगा। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए हम आपको एक ये करके चेक करके दिखा रहे हैं। जैसे मान के चलिए अगर हमको बिंदु C चेक करना है फर्स्ट में, जैसे C के लिए चेक करना, तो C में आप देख रहे हैं कि बिंदु C का कोऑर्डिनेट 0 6 है, ठीक है ना। तो 0 6 लिख दिए और ये हमको जांच करना, ये सब रफ में करना है। जांच जो करना है ये रफ में कर लेना है, खाली आपको पता लगाना है कि कौन सा बिंदु सही है। तो चलिए अब जैसे कि हम पहला जो है मेरा इन इक्वेशन है x + 2y छोटी या बराबर है 8 से, ठीक ना। तो इसमें हम x का मान क्या है 0 है, 0 रखे, 2 हो गया गुना y का मान 6 रख दिए, ठीक। ये छोटी या बराबर है 8 से। अब देख लेते हैं क्या स्थिति आती है 12। अब आप बताइए, देखिए 12 छोटी है 8 से क्या? नहीं। 12 बराबर है 8 का क्या? नहीं। यानी 12 8 के बराबर भी नहीं है और 12 छोटी भी नहीं होता है 8 से। 12 तो बड़ी ना है 8 से, छोटी नहीं। इसका मतलब है कि ये गलत हो गया, नहीं ये रॉन्ग हो गया। तो ये बिंदु जो है गलत है, ठीक। इसी प्रकार से आपको सभी बिंदु की जांच करना है, पहले में रख करके फिर उसके बाद दूसरे अवरोध में रख के, पहले अवरोध में फिर दूसरे अवरोध में, या जितने भी अवरोध दिए होते हैं सभी में आपको रखना होता है। और इससे ये पता करना होता है कि कौन कौन सा बिंदु आपका सही हुआ। सिर्फ सही देखना है कि कौन सा सही हुआ, गलत जो हुआ तो गलत ही हो गया, ठीक है, उसको छोड़ ही देना है। सही जो प्राप्त हुआ उसी को हम लोग कहते हैं कोणीय बिंदु, ठीक है। तो अब हम लोग सभी को जांच कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा मेरा बिंदु सही हुआ, ठीक है। चलिए तो आप लोग, मैंने इसको बता दिया है जांच करने के लिए कि कैसे बिंदु की जांच करते हैं सही और गलत की, ठीक है। तो आप इसमें जितने भी बिंदु हैं, कौन कौन बिंदु हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और ओ है, ये सभी बिंदु की जांच कर लेना है। ये सभी बिंदु की जांच करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कौन सा कोणीय बिंदु है, ठीक है। चलिए तो जांच के क्रम में पता चला कि बिंदु जो है ए, ओ, डी और ई, ये जो बिंदु है ये चारों बिंदु सही है। तो अब आप देखिए कि बिंदु ए, ओ, डी और ई, तो इसके द्वारा ये घिरा हुआ क्षेत्र है ना। तो ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है सुसंगत क्षेत्र। क्या कहलाता है? सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लोग छायांकित कर देते हैं थोड़ा सा। ये सुसंगत क्षेत्र को हम लोग छायांकित कर दिए, क्लियर। अब इसके बाद सुसंगत क्षेत्र जब मेरा प्राप्त हो गया और कोणीय बिंदु प्राप्त हुआ तो पता चल गया कौन सा सुसंगत क्षेत्र है, ठीक ना। अब इसके बाद अगर देखिए जैसे कोणीय बिंदु बाय द वे अगर सी, ई और ये बी हो जाता, सी, ई, बी, तो इसके द्वारा कोई घिरा हुआ क्षेत्र नहीं ना रहता, तो फिर इधर हो जाता क्षेत्र, इधर डायरेक्ट जितना लाइन आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कहीं घिरा हुआ नहीं था। तो वैसी स्थिति में जो है इसका उच्चतम मान नहीं होता है, सिर्फ निम्नतम मान होता है। जो भी क्षेत्र बाहर की ओर बन जाता है उसका सिर्फ निम्नतम मान होता है, उच्चतम नहीं होता। अगर सवाल में उच्चतम मान दिया रहता और अगर ये तीनों बिंदु प्राप्त होता तो लिख देते हैं कि उच्चतम मान नहीं होगा। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तो पहले क्वेश्चन में न्यूनतमीकरण भी दिया हुआ है और दूसरी बात है कि हमको सुसंगत क्षेत्र भी प्राप्त हुआ है। तो जो कोणीय बिंदु है उस बिंदु को हम यहाँ पर लिख लिए कोणीय बिंदु, और जिसका मान निकालना तो उसको इधर लिखे हैं, ठीक है। z बराबर 3x - 3x + 4y। अब जैसे a में 0 4 है, यानी x का मान 0, y का मान 4 है, तो यहाँ पर रखेंगे 0 4, तो -3 × 0 यानी 0,
और 4 गुना 4 करेंगे तो 16। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार से 0 0 पर चेक करेंगे तो 0 होगा। इसके बाद 4 0 है तो x का मान 4, y का मान 0 रखेंगे तो देखिए -3 गुना 4 करेंगे तो 12, और 4 गुना 0 करेंगे 0, तो -12 प्लस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, तो -12। ठीक है ना, चलिए -12 लिख लेते हैं। -12। इसके बाद 2 3 है तो 2 3 पे भी चेक करना है, तो -3 गुना 2 करेंगे तो 6 हो, माइनस में 6 हो गया, और 4 गुना 3 करेंगे तो 12 हो गया, तो 12 है इधर -6 है तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो आप देखिए कि इस चारों मान में कौन सा मान सबसे छोटी है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि न्यूनतमीकरण करें। देखिए क्वेश्चन में दिया था न्यूनतमीकरण करें, ठीक है ना। तो जब न्यूनतमीकरण का मतलब हुआ कम से कम मान, और अधिकतमीकरण का मतलब हुआ कि अधिक से अधिक मान, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतमीकरण है, तो इसलिए सबसे न्यूनतम मान कौन सा हुआ, देखिए सबसे न्यूनतम मान हुआ -12। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, इस वैसे आप इसको जो ये लिख रहे हैं हम इसको इसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास पेज में स्पेस नहीं बचा है तो इसलिए हम लोग जो है मैं जो हूँ इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर बगल में। ठीक है, अतः z का न्यूनतम मान बराबर -12। ठीक है, यही आपका उत्तर हुआ। ठीक, तो समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। और अगर दिक्कत है, परेशानी है तो हमें कमेंट करें। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर भी करें।